नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 10th मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का मैप वर्क देखेंगे और ये जो है ये आपके सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चंस आएंगे हम लोग सीधे-सीधे केवल उसी को देखेंगे और ज़्यादा मैप वर्क यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो पहले देख लिए मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में क्या-क्या सीबीएसई के कोर्स में दिया गया है। तो जैसे आयरन ओर माइंस, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आयरन ओर माइंस को आपको प्लॉट करने को आएगा। उसमें मयूरभंज है, दुर्ग है, बैलाडीला है, बेलारी है और कुद्रेमुख है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कोल माइंस हैं, फिर ऑयल फील्ड्स हैं। देखिए हैं बहुत सारी भारत में, लेकिन केवल आपको इतनी ही तैयार करनी है। इसी तरीके से थर्मल पावर प्लांट भी आप देखेंगे बहुत सारे हैं, लेकिन आपको केवल 3 ही तैयार करने हैं क्योंकि सीबीएसई ने यही 3 आपको केवल कोर्स में दिए हैं सिलेबस में। इसी तरीके से न्यूक्लियर प्लांट भी आप अगर देखेंगे तो भारत में 7 या 8 हैं और ज़्यादा ही हैं। कई सारे नए भी ओपन किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को मेनली 4 को ही डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक-एक करके। सबसे पहले देखिए हम लोग ने एनसीईआरटी की किताब में जो मैप दिया है, डिट्टो वही मैप ले लिया और उतना ही पोर्शन लिया है जितने से हमको मतलब है, ठीक है? और राइट साइड में आप देख सकते हैं सिलेबस के बारे में दिया भी गया है। जैसे आयरन ओर माइंस है, तो मयूरभंज सबसे पहला मयूरभंज देखिए है कहाँ पर? तो मयूरभंज आप देखेंगे तो ये जो एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है मयूरभंज है, ठीक है? मयूरभंज जो है आयरन ओर माइंस को देखिए रेड से प्लॉट किया है, रेड ट्रायंगल से, तो ये आपका जो है ये मयूरभंज है। अब मयूरभंज अगर पूछा जाए ये है कहाँ पर है? तो ये देखिए ये जो स्टेट आपको दिखाई पड़ रहा है, इस तरीके से जो स्टेट आपको दिखाई पड़ रहा है डॉटेड लाइन से जहाँ पर अपना कर्सर घुमा रहे हैं, तो ये आप अगर देखेंगे ये उड़ीसा है। क्या है ये? उड़ीसा है, ठीक है? तो मयूरभंज कहाँ पर है? उड़ीसा में है और जगह तो आपको पता ही चल गई होगी कहाँ पर है, ठीक है? तो ये जो पॉइंट दिया है दिस इज मयूरभंज, ठीक है? मयूरभंज हो जाएगा। इसके बाद दूसरे पे आते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या कहा गया? दुर्ग है। अब दुर्ग कहाँ पर है? दुर्ग के बारे में जानना है तो ये भी आयरन ओर माइन है। अब दुर्ग अगर आप देखेंगे तो दुर्ग इसके थोड़ा-सा बगल वाले एरिया में आपको दिखाई पड़ेगा, बगल वाले स्टेट में दिखाई पड़ेगा। तो देखिए ये जो उड़ीसा है, ठीक है? उड़ीसा के जस्ट नॉर्थ में आप देखेंगे तो जो स्टेट है उसको बोलते हैं झारखंड, तो ये झारखंड है। और इसके लेफ्ट में मतलब वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये है छत्तीसगढ़। और इसके नॉर्थ में आप देखेंगे, ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में अगर देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है? तो कुछ स्टेट्स तो आपको पता ही होने चाहिए क्योंकि जब स्टेट पता होते हैं तो प्लॉट करना आसान हो जाता है। तो जैसे बोला गया था दुर्ग, तो दुर्ग कहाँ पर है? दुर्ग है छत्तीसगढ़ में। अब देखिए ये जो रेड वाला दिया गया है, ये जो निशान दिया है बिल्कुल दुर्ग के बीचों बीच में आप देखेंगे तो ये दुर्ग लिखा हुआ है, यही आपका दुर्ग है, ठीक है? रेड से प्लॉट भी किया गया, अब आप समझ गए होंगे। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या दिया गया? बैलाडीला है। ये सबसे ज़्यादा मैकेनाइज्ड माइन है, ठीक है? सबसे ज़्यादा मैकेनाइज्ड माइन अगर पूछी जाए भारत की कौन सी है, ठीक है? जहाँ पर सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट मशीन्स जहाँ पर यूज़ करी जाती है वो है बैलाडीला। और होता क्या है, यहाँ से आयरन ओर को एक लिक्विफाई करके, ठीक है, लुगदी बनाई जाती है इसकी और विशाखापट्टनम पोर्ट में भेजा जाता है और वहाँ से फिर इसको दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। इतना अच्छा यहाँ पर आयरन ओर निकलता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे बायलाडेला की अगर बात करी जाए तो बायलाडेला कहाँ पर है? तो देखिए बायलाडेला को थोड़ा-सा अगर आप ढूँढेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन बहुत मतलब जहाँ पर छत्तीसगढ़ अगर आप देख रहे थे तो आपने दुर्ग देखा था। अब दुर्ग के ही साउथ में आ जाइए, ठीक है? तो ये जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है साउथ में, ये आपका बायलाडेला है, ठीक है? याद रखिएगा मोस्ट मैकेनाइज्ड माइन है भारत की, ठीक है? इसके बाद बेलारी की बात करें, बेलारी कहाँ पर है? तो देखिए आपने 2 देखे कहाँ पर? आपने पहला दुर्ग देखा था और दूसरा क्या देखा? बैलाडीला देखा। ये दोनों कहाँ पर आपने देखे? ये दोनों आपने देखे छत्तीसगढ़ में, ठीक है? इसके बाद बेलारी की बात करें, बेलारी जो है, ठीक है? यहाँ पर स्पेलिंग बेलारी अलग लिखी है, यहाँ पर इन लोगों ने अलग स्पेलिंग दे दी है। ये जो है, ये जो पोर्शन आपको रेड में दिखाई पड़ रहा है, ये बेलारी है। अब ये बेलारी कहाँ पर है? ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये कर्नाटका में है। तो ये जो आपको पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा इसको ऊपर कर दे तो बेटर हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए कर्नाटका जो है उसकी राजधानी बैंगलोर है। अब यहाँ पर ये जो पोर्शन सबसे पहले ये बता देते हैं, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये महाराष्ट्र है, ठीक है? महाराष्ट्र के अगर आप साउथ में आएँगे तो इसी को क्या कहते हैं? कर्नाटका है, ठीक है? ये कर्नाटका और कर्नाटका में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल बेलारी, ठीक है? अब ये जो कर्नाटका और बिल्कुल ये जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है ये आंध्र प्रदेश है। तो बिल्कुल कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे बेलारी पड़ता है। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे कौन-सी आयरन ओर माइन्स पाई जाती है? तो याद रखिएगा बेलारी पाई जाती है, ठीक है? बेलारी को बीई लिखें तो भी सही है, बीए लिखें तो भी सही है। कुछ-कुछ जगह बीई लिखा रहता है, कुछ-कुछ जगह बीए लिखा रहता है, ठीक है? कुद्रेमुख की बात करी है तो देखिए ये भी कर्नाटका है, ठीक है? तो कर्नाटका में आप देख सकते हैं बेलारी के थोड़ा-सा ही अगर आप साउथ वेस्ट में जाएँगे तो आपको कुद्रेमुख मिल जाएगा,
ठीक है। कुद्रे का मतलब अगर आप देखेंगे तो कुद्रे का मतलब होता है आयरन, ठीक है, आयरन का घोड़ा, ठीक है, हॉर्स ऑफ आयरन। और उसके मुख की यहाँ बात करी जा रही है तो मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कन्नड़ भाषा में है ये, ठीक है। तो कुद्रेमुख याद रखिएगा कहाँ पर है, कर्नाटका में। और ये किसके लिए फेमस है, तो आयरन और माइंस के लिए फेमस है, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में आपसे ये मैप पर पूछा सकता है कि कुद्रेमुख जो है ये माइंस किसके लिए फेमस है, तो आपको याद रखना ये आयरन ओर के लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ आयरन ओर बनता है, मतलब यहाँ पर आयरन ओर को ये कह सकते हैं माइनिंग करी जाती है, निकाला जाता है जमीन के नीचे से। इसके बाद आते हैं कोल माइंस की बात करते हैं। देखिए कोल माइंस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पर बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप अगर देखेंगे माइका है, ठीक है, बॉक्साइट किसका ओर होता है तो आपको पता होगा एल्युमिनियम का ओर है, ठीक है, मैंगनीज है, ठीक है, आयरन ओर फील्ड्स हैं और एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स हैं। तो इस पे अभी हम लोग को फिलहाल नहीं रहना है। जैसे एक्सपोर्टिंग पोर्ट में हमने आपको बताया था कि विशाखापट्टनम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टिंग पोर्ट है, ठीक है, ये याद रखिएगा फिलहाल। लेकिन बाकी और आपको ज्यादा इसमें नहीं जाने की जरूरत है क्योंकि नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिए कि माइका थोड़ा सा ऐसा पड़ता है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन माइका का होता है, ठीक है। तो माइका अगर आप देखेंगे तो इधर राजस्थान के एरिया जैसे अजमेर हो गया, बेवार हो गया, इधर गया जो बिहार में है, ठीक है, हजारीबाग झारखंड में है, तो यहाँ सब में बहुत ज्यादा माइका प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके बाद अगले पे आते हैं। पहला हम लोग ने देख लिया आयरन ओर माइंस। अब सेकंड जो बी पॉइंट है उसमें देखिए कोल माइंस दी गई। अब हम लोग कोल माइंस देखेंगे, ठीक है। कोल माइंस में कौन कौन सी माइंस देखनी है, तो पहले रानीगंज देखनी है। अब रानीगंज अभी एक थोड़े दिन पहले पिक्चर भी आई थी अक्षय कुमार की रानीगंज, जिसमें पिक्चर का नाम भी रानीगंज था। तो जिसने देखी होगी उसको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि ये कोल की माइंस, इसमें कुछ लोग फंस गए थे। उस पिक्चर में ऐसे ही कुछ दिखाया गया है, मैंने भी नहीं देखी लेकिन देखूंगा जरूर आज ही कल में, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में है, पहली चीज तो याद रखिए। अब वेस्ट बंगाल हमने आपको बताया था, ये जो आपको पूरा पोर्शन दिखाई पड़ रहा है ये पूरा वेस्ट बंगाल का है। तो वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका रानीगंज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है बिल्कुल रानीगंज, ठीक है। रानीगंज अगर आप देखेंगे तो ये झारखंड और बिल्कुल इसके बॉर्डर पे है वेस्ट बंगाल के, ठीक है। इसके बाद बोकारो की बात करिए, बोकारो कहाँ पर है, तो बोकारो और झरिया ये दोनों अगर आप देखेंगे तो ये झारखंड में है, ठीक है। बिहार से कट के निकला था झारखंड, ठीक है। तो बोकारो ये बोकारो हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया झरिया। झरिया नाम से पता चल रहा है झारखंड में होगा, और बोकारो भी याद रखिएगा झारखंड में ही है, ठीक है। तो रानीगंज हो गया वेस्ट बंगाल, और बोकारो और झरिया का कहाँ हो गया, झारखंड में हो गया। इसके बाद तीसरा आपको याद रखना है तलचेर। अब तालचेर कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा था, हमने आपको बताया था जो पोर्शन दिया है उड़ीसा है, ठीक है। इसके बाद ये जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये तेलंगाना है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीजें कम से कम आपको मैप में पता होनी चाहिए तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो उड़ीसा में ही बिल्कुल सेंटर पे आप देख सकते हैं तालचेर है, और ये किसके लिए फेमस है, तो ये कोल माइन है, ठीक है, कोल माइंस के लिए फेमस है, ठीक है। और अगर भारत में पूछा जाए कोल सबसे ज्यादा कौन से रॉक में पाई जाती है, तो एक ही रॉक है, गोंडवाना रॉक, ठीक है। तो गोंडवाना रॉक्स में ही हमारे यहाँ कोल पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी आयरन ओर की बात करी जाए या कोई और मेटालिक ओर की बात करी जाए तो वो मेनली धारवाड़ चट्टानों में पाई जाती है, धारवाड़ जो रॉक्स हैं वहां पर पाई जाती है, ठीक है। ये याद रखिएगा दोनों बातें। तो यहाँ पर नेव्याली तालचेर हम लोग ने देख लिया, उड़ीसा में था। नेव्याली एक ऐसी माइन है, कोल माइन है जहाँ पर लिग्नाइट कोल पाया जाता है, याद रखिएगा। लिग्नाइट कोल के लिए फेमस है। आपको पता होगा कोल के भी कई सारे टाइप होते हैं, जैसे एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट भारत में कुछ ही जगह पाया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर है वहां पर पाया जाता है एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा मतलब ये कह सकते हैं कोल इसी में होता है क्योंकि कार्बन का कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एंथ्रासाइट के बाद देखेंगे बिटूमिनस होता है, ठीक है। और ये बिटूमिनस जो है ये भारत में पाया जाता है, ठीक है। और बिटूमिनस में भी देखेंगे तो दो होते हैं, एक हाई ग्रेड होता है बिटूमिनस और एक होता है लो ग्रेड बिटूमिनस। भारत में लो ग्रेड बिटूमिनस पाया जाता है, ये हम लोग की एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो होता है लिग्नाइट। अब लिग्नाइट आप देख सकते हैं तीसरे नंबर का कोल है, इसका मतलब बिटूमिनस से भी थोड़ा सा खराब है, ठीक है। तो ये पाया जाता है, और ये कहाँ पाया जाता है, लिग्नाइट, मतलब लिग्नाइट जो है वो पाया जाता है नेव्याली में। अब नेव्याली कहाँ पर है, तो साउथ में आप देख सकते हैं, ये जो आपको स्टेट दिखाई पड़ रहा है तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु के आप बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा देखेंगे इधर की ओर तो आपको नेव्याली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नेव्याली है, ये नेव्याली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग ऑयल फील्ड्स भी यहीं देख लें। हाँ ठीक है, ऑयल फील्ड्स भी क्योंकि यहीं दी हुई हैं तो ऑयल फील्ड्स को भी देख लेते हैं। देखिए और भी बहुत सारे हैं, जैसे कोरबा है उड़ीसा में। ठीक है, सिंगरौली की बात अगर करिए, देखिए सिंगरौली पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी आपको बताते हैं। सिंगरौली जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, हालांकि सिंगरौली अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो ये आपको सोनभद्र में देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो बिल्कुल बॉर्डर पे ही है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के, तो इसको उत्तर प्रदेश में ही माना जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो सिंगरौली याद रखिएगा, ये भी कोल माइन है। कोरबा आपको बताया, कोरबा कहाँ पर है, उड़ीसा नहीं है, छत्तीसगढ़ है। कोरबा गलती से हमने उड़ीसा ले लिया था, ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तालचेर उड़ीसा में है। ठीक है, ये जो स्टेट आपको दिखाई पड़ रहा है ये छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा नहीं है। ठीक है, और ये झारखंड है। इसके बाद आते हैं हम लोग दिग्बोई की बात करते हैं। दिग्बो ऑयल फील्ड्स हैं। अब देखिए ऑयल फील्ड्स का मतलब ये है, यहाँ से पेट्रोलियम को निकाला जाता है। अब पेट्रोलियम निकालने के लिए कहाँ कहाँ पहुंचेंगे हम लोग, तो नॉर्थ ईस्ट में चले आइए और इधर ये कह सकते हैं गुजरात और महाराष्ट्र के बिल्कुल बीचेस पे आ जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले दिग्बोई और नरखटिया देख लेते हैं, दोनों अगल बगल है बिल्कुल। ठीक है, तो दिग्बोई और नरखटिया आप देखेंगे तो ये असम में पड़ते हैं। ये देखिए, ये जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है ये आपका दिग्बोई और ये आपका नरखटिया है। ठीक है, तो नरकटिया और दिग्बोई दोनों याद रखिएगा, बिल्कुल अगल बगल है। और कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, तो स्टेट का नाम याद रखिएगा, असम है। ठीक है, इसके बाद आते हैं यहाँ पर, देखिए बॉम्बे हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कह सकते हैं कि बॉम्बे हाई अरेबियन सी में है। और बसीन, ये बसीन भी जो है, ये दोनों दोनों किसके अंडर में आते हैं, तो महाराष्ट्र के अंडर में आते हैं। मतलब ये महाराष्ट्र में मेनली कहे जाएंगे, लेकिन ये पाए तो जाते हैं कहाँ पर, ये ओशन कोस्ट, मतलब एक तरीके से कोस्टल एरियाज हैं, सब कोस्ट पे पाए जाते हैं, मतलब समुद्री एरियाज हैं। ठीक है, लेकिन दोनों याद रखिएगा, मुंबई हाई और बसीन। तो बसीन नॉर्थ में है और बॉम्बे हाई या मुंबई हाई जो बोला जाएगा वो साउथ में है। इसके बाद दो और हमको देखने हैं ऑयल फील्ड्स। देखिए यहाँ पर दिया गया है, दिखा देते हैं आपको, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया दिग्बोई बताया, नरखटिया बताया, दोनों दोनों कहाँ पर थे, असम में थे। ठीक है, असम की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसकी कैपिटल क्या है। ठीक है, इसके बाद बॉम्बे हाई और बसीन देखा हम लोग ने, महाराष्ट्र के कोस्ट पे है बिल्कुल। अब कलोल और अंकालेश्वर देख लेते हैं। देखिए बहुत पूछा आता है कि अंकालेश्वर किस स्टेट में है, तो कलोल और अंकालेश्वर अगर आप देखेंगे तो ये कलोल है। ठीक है, और इसके साउथ में आप देखेंगे तो अंकालेश्वर दिखेगा। तो ये जो कलोल और अंकालेश्वर है, ये दोनों ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, तो ये गुल्फ ऑफ खंबत है, ये गुल्फ ऑफ कच्छ है। ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो हम लोग ने डिस्कस करी। और देख लेते हैं अगर कोई हो तो। हाँ, अभी थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट बचे, इसको भी देख लेते हैं। देखिए थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल तो बहुत सारे हैं भारत में। जैसे आप जितने भी डॉट ब्लैक ब्लैक देख पा रहे होंगे सब थर्मल पावर प्लांट हैं। लेकिन हमको मेनली पता कौन से होने चाहिए, तीन पता होने चाहिए। नामरूप, ठीक है, नामरूप ये असम में है, ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये नामरूप हो गया। कहाँ पर है, असम में है। असम के ऊपर आप देखेंगे तो जो एरिया दिखाई पड़ रहा है ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है ये। ठीक है, इसकी राजधानी ईटानगर है। सिंगरौली अगर आप देखेंगे, सिंगरौली कहाँ पे है, तो अभी हमने आपको बताया था सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट जो है वो यूपी ए हो गया और ये हो गया एमपी। ठीक है, इन दोनों के बॉर्डर पे है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लगाया गया है, तो बिल्कुल बॉर्डर पे ही लगाइएगा। आपसे अगर पूछा जाए किस स्टेट में है तो आप बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा, आप फिलहाल याद रखिएगा, दोनों के सेंटर पे लगा दीजिएगा, यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे लगा दीजिएगा इसको। इसके बाद रामगुंदम की बात करी जाएगी कि रामगुंदम कहाँ पे है, तो रामगुंदम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट है। अब ये कहाँ पे है, तो देखिए हमने इसलिए आपको इतना बड़ा मैप दे दिया है जिससे आप सारे और भी देख सकें, केवल ये ना देख लीजिएगा कि इतना ही क्या है। लेकिन ये आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहे, रामगुंदम आप अगर देखेंगे तो दिख जाएगा इसमें आपको। ठीक है, बस रामगुंदम क्या आपको करना क्या होगा, थोड़ा साउथ में आना पड़ेगा। तो ये हमने आपको बताया था, ये आंध्र प्रदेश है, ये आप देखेंगे कर्नाटका है। ठीक है, ये जो छोटा सा दिखाई पड़ रहा है ये हमारा गोवा है। ठीक है, पता होगा सबको गोवा के बारे में। इसके बाद ये जो आपको पोर्शन दिखाई पड़ रहा है बताया हमने आपको, उड़ीसा है। ठीक है, तो जो आंध्र प्रदेश के ऊपर है ये आपका क्या है, तेलंगाना है। ठीक है, याद रखिएगा तेलंगाना है, कर्नाटका ना मान लीजिएगा इसको। तो कोट्टागुंदम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोल, रामगुंदम बोला गया ना, कोट्टागुंदम नहीं रामगुंदम है, तो रामगुंदम इस जगह पे आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तेलंगाना में। ठीक है, कोट्टागुंदम भी वहीं पे है, विजयवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश में है। ये सब के सब थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हीट निकलती है, कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है थ्रू कोल होता है, तो कोल को जलाया जाता है।
कोल को बर्न करेंगे, हीट रिलीज होगी और हीट से क्या करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं और वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। अब स्टीम के पास हाई प्रेशर होता है और उस हाई प्रेशर से क्या नाचती है, टरबाइन नाचेगी, मतलब टरबाइन घूमेगी। अब टरबाइन घूमेगी तो क्या होगा, टरबाइन में लगा होता है जनरेटर, जनरेटर का रोटर घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है थर्मल पावर प्लांट में, तो कोल में कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। वो केमिकल एनर्जी या कह सकते हैं हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके बाद लास्ट देख लेते हैं इसी चैप्टर में है न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब न्यूक्लियर का मतलब यह है कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही होगी वो न्यूक्लियर फिजन होगी। याद रखिएगा, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है, फ्यूजन ना लगा दीजिएगा, फ्यूजन सन में होती है। फिजन का मतलब होता है कि एक बड़ा न्यूक्लियस है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में उसका ब्रेकडाउन होगा तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर फिजन, उस प्रोसेस को कहते हैं। अब न्यूक्लियर फिजन में अगर आप देखेंगे तो पहली बात तो याद रखिए, जो फ्यूल यूज किया जाता है वो फ्यूल कौन सा होता है, यूरेनियम होता है। ठीक है, लेकिन यूरेनियम जो है बड़ा महंगा है, भारत में पाया भी नहीं जाता, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। भारत में अगर पूछा जाए कौन सा न्यूक्लियर फ्यूल पाया जाता है तो पाया जाता है थोरियम। ठीक है, ये याद रखिएगा, थोरियम पाया जाता है भारत में। और थोरियम जो है वो किस मिनरल में पाया जाता है, तो मोनाजाइट सैंड आपसे पूछा सकता है कि मोनाजाइट जो है, मोना स्पेलिंग गलत हो गई, फिर से लिख देते हैं, मोनाजाइट सैंड में ये पाया जाता है थोरियम। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब लेकिन हम लोग के पास कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है नहीं जिससे हम लोग थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब न्यूक्लियर फिजन करके इससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें, तो हम लोग किस पे भी डिपेंडेंट है, यूरेनियम पे डिपेंडेंट है। तो अब एक एक करके देख लेते हैं। नरोरा की बात अगर करी जाए तो नरोरा यूपी में है। तो देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे स्पेलिंग थोड़ी सी अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर NARORA यही सही है और यहाँ पर नरौरा लिखा हुआ है, तो बात सही है। बुलंदशहर में है, उत्तर प्रदेश में, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा आ जाइएगा, ये यूपी है। ठीक है, तो नरौरा कहाँ पर है, यूपी में है और ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ककरापारा की बात अगर करी जाएगी तो ककरापारा कहाँ पर है, तो ककरापारा के लिए आपको गुजरात में आना पड़ेगा। तो इस गुजरात पे बिल्कुल ये जो बड़ा सा आपको दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल हम लोग के वेस्ट में, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है ककरापारा, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये ऑरेंज से बना हुआ है, ये आपका ककरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तारापुर के लिए आपको महाराष्ट्र में आना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्थ में, कोस्ट साइड पे ही है और नॉर्थ में है। ठीक है, ये तारापुर है आपका, ठीक है, कोस्ट पे ही है, याद रखिएगा। ठीक है, कोस्ट पे इसलिए रखते हैं क्योंकि होता क्या है कि इससे जब वाटर रिलीज होता है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसको कहीं ना कहीं रिलीज करने के लिए कुछ जगह चाहिए। तो सबसे अच्छी जगह क्या हो सकती है, समुद्र ही हो सकता है। इसलिए मेनली क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट जब भी बनाया जाता है तो समुद्र के आसपास ही बनाया जाता है। कलपक्कम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ये भी देखिए, यहाँ पे भी वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है कलपक्कम है, ये जो स्टेट है तमिलनाडु है और ये जो स्टेट है ये क्या है, केरला है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कम से कम। ये कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, ये महाराष्ट्र हो गया। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें थी जो हम लोग ने डिस्कस करी अभी। इसके अलावा और भी चैप्टर के जो मैप है वो हम लोग ने प्लेलिस्ट में लगाए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिएगा और अपना रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। बाकी और किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज में, कमेंट में बता दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।